इसकी सुंडी अपना काम कर रही है और ये आपकी फसल को बर्बाद कर देगी। अभी कोई भी स्प्रे इस पर काम नहीं। सुंडी, यदि किसान भाई सुंडी और फंगस में पहचान नहीं कर पा रहे हैं तो बन जाएगा। और प्यूपा से तितली बनने में ये 4 से 6 दिन लेती है जी। तो मतलब नमस्कार किसान साथियों, एक बार फिर स्वागत है आपका मुनिंदर राणा फार्मिंग। आज फिर हमारे साथ त्रिवेणी शुगर मिल से डॉक्टर BS तोमर जी हमारे साथ हैं। नमस्कार जी। और आज डॉक्टर साहब अपना परिचय एक बार हमारे दर्शकों से कराइए। मेरा नाम डॉक्टर BS तोमर है और मैं त्रिवेणी देवबंद में DGM के पद पर कार्यरत हूँ। डॉक्टर साहब, जैसा कि हमने पहले आपने विजिट लगातार आप खेत की करते आ रहे हैं और देख भी रहे हैं कि पहले आपने वो तितली का एक जिक्र किया था, जो टॉप बोरर का एक फर्स्ट स्टेज का सीन होता है। जी हाँ। उसके बाद में आपने बताया था कि तितली कैसे अंडे देगी, कैसे इसका ये अपने परिवार को जो है इकट्ठा करेगी और फिर कैसे किसानों का नुकसान करेगी। जी। अब मुझे बताइए कि वो तितली तो मुझे अब कहीं दिखाई नहीं दी। अब वो अंडे वाली स्टेज भी ये थी कि लगभग पूर्ण हो चुकी होगी शायद, उसके जो प्रक्रिया आपने बताई थी। तो एक बार हमें अब उसके अंडे के बाद में सुंडी निकली, एक बार उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। देखिए किसान भाइयों, मुनिंदर राणा फार्म पर मैं अक्सर विजिट करता रहता हूं और मेरा काम तो सभी खेतों पर विजिट करना है, लेकिन मुनिंदर जी जागरूक हैं, ये मुझे बुलाते रहते हैं, इसलिए मैं आता रहता हूं। और मैं कई बार इनको बता चुका हूं कि टॉप बोरर इस बार बहुत भयानक रूप में आने वाला है। इन्होंने अपने खेत पे स्प्रे भी किया है, कुछ खेतों पे स्प्रे किया है, कुछ पे नहीं हुआ, तो उसी खेत में आपको सुंडी अंदर जाती हुई दिखाई दे रही है। जी बिल्कुल, क्योंकि जो अंडे दिए थे, अंडे की स्टेज अब जा चुकी है, अब तो सुंडी की स्टेज आ चुकी है। अब सुंडी की स्टेज में आपको करना क्या है? एक बार डॉक्टर साहब मैं थोड़ी सी बात आपको रोकूं कि मुझे एक बार ये बताइए, किसान भाई थोड़ा सा इस चीज़ को नहीं देख पाते कि हमारे खेत में मतलब फंगस आ गई है या सुंडी का अटैक है। तो एक बार किसान भाइयों को ये बताइए कि वो सुंडी की पहचान कैसे करें, पहले स्टेज की सुंडी। यदि किसान भाई सुंडी और फंगस में पहचान नहीं कर पा रहे हैं तो उसके लिए अपने खेत में जाएं, सुबह जाएं या शाम को जाएं जी। तो उस समय आप बारीकी से खेत में कूड़ पे चलते हुए देखें, कोई भी बीज की गोप यदि मुरझाई हुई दिखाई दे, इसमें ये टॉप बोरर का अटैक हो चुका है। जी हाँ, इसमें टॉप बोरर का अटैक हो चुका है। क्योंकि आप जिन किसान भाइयों ने स्प्रे अंडे के टाइम पर, तितली के टाइम पर स्प्रे नहीं किया, तो वो अंडे से सुंडी निकलकर आपके पौधे में जा चुकी है और पौधे में जाने का मतलब है आपका नुकसान कर चुकी है। उसको उखाड़ के एक बार स्प्रे करने के समय स्प्रे किस चीज़ का करना था? वो इमिडाक्लोपिड प्लस मार्शल, 1 ml इमिडा 1 ml मार्शल पर लीटर वाटर, यानी कि 15 लीटर की आपकी टंकी है तो 15 लीटर की टंकी में 15 ml मार्शल और 15 ml इमिडाक्लोपिड, दोनों को मिला के आप इसका स्प्रे करेंगे। लेकिन वो करेंगे आपके खेत में जब अंडे हैं, ये अंडे हैं। यदि इस स्टेज पर आप स्प्रे करेंगे तो आपको बेनिफिट मिलेगा। यदि आप इस स्टेज को छोड़ चुके हैं तो फिर आपके खेत में ये अंदर, आपके खेत में सुंडी अंदर जा चुकी, आप इसको निकाल कर देखिए। अच्छा, अगर स्टेज में आ गया हमारा खेत तो फिर डॉक्टर साहब इसमें कौन सी दवाई लगाने से किसान की जान बच सके जी? ये इसके नीचे होगी। इसमें अब स्प्रे काम नहीं करेगा, इसमें अब काम करेगा फ्यूराडान। अच्छा, इसमें फ्यूराडान लगानी पड़ेगी अब? जी हाँ, फ्यूराडान लगाओ या CTPR यानी कि कोराजन फर्टेरा, कोई भी लगा दो। नीचे रहेगी वो, नीचे से भी देखेंगे उखाड़ के। देखिए छेद कितना बढ़िया कर रखा है और सुंडी भी है। ये देखिए डॉक्टर साहब, ये देखिए, ये इसकी सुंडी अपना काम कर रही है और ये आपकी फसल को बर्बाद कर देगी। अभी कोई भी स्प्रे इस पर काम नहीं करेगा, क्योंकि ये खेत में इतने गहरे तक जा चुकी है फसल में कि इस पर स्प्रे काम नहीं करेगा। अब इस पर वही कीटनाशक कारगर होगा जिसको आप जड़ में डाल के और इसमें पूरे पौधे को जहरीला बना सके। उसमें फ्यूराडान
या फिर CTPR यानी कि फर्टेरा। अच्छा, और बताइए कि जैसे सभी किसान भाई इस चीज़ पे बिल्कुल विशेष ध्यान दें भाई, कि आप अपने खेत पे जाएं और तुरंत चीज़ ये देखें कि आपकी गोब इस तरह से सूख तो नहीं गई गन्ने की। अगर एक भी पौधे की अगर एक भी आपको लग रहा कि ये सूखी हुई दिखाई दे रही, तो तुरंत आप इसका ट्रीटमेंट करें भाई, नहीं तो बहुत बड़े लॉस में चले जाओगे पहले की तरह। एक बात और मैं कहना चाहूँगा अपने किसान भाइयों को कि जो भी किसान भाई फ्यूराडान का प्रयोग करेगा यानी कि कार्बोफ्यूरान का प्रयोग करेगा, तो उसमें कोई भी किसान भाई यूरिया का मिलावट उसमें ना करे। यूरिया में मिला के उसको कदापि प्रयोग ना करें। यूरिया में मिलाने से क्या होगा कि फ्यूराडान आपको मारने के लिए तैयार हो जाएगी। किसान भाइयों ऐसा मुझे लगता नहीं, क्योंकि किसान भाई बहुत जागरूक हो गया आज के टाइम में। जब भी हम फ्यूराडान को यूरिया में मिक्स करते हैं तो उसकी क्रिया शुरू हो जाती है, उसके ऊपर जो लेयर होती है उसके वो टूट जाती है, कोट होता तो मतलब आपके हाथ से ही वो आपको नुकसान पहुंचाने के लिए तैयार हो जाती है। तो मतलब यूरिया में ना मिक्स करके उसे मिट्टी में रेत में मिला के ही आप खेत में लगाएं और फिर पानी लगा दें। जी डॉक्टर साहब जी। तो और बताइए कि जैसे अभी आपने बताया कि सुंडी अंदर जा चुकी गोब में। जी हाँ। तो अब अगर किसान भाई इसका सही से ट्रीटमेंट नहीं कर पाए तो क्या होगा? यदि ट्रीटमेंट नहीं किया है तो ये अगले 20 से 25 दिन के बाद में फिर दोबारा से तितली की स्टेज में आने की तैयारी कर रही है जी। क्योंकि मतलब ये सुंडी से तितली बन जाएगी। हाँ जी, ये जो तितली जो अभी आपने सुंडी मैंने आपको दिखाई है, वो सुंडी क्या है कि पहला स्टार, दूसरा स्टार, तीसरा स्टार, चौथा स्टार, 5 स्टार, यानी कि 5 स्टेज होती हैं इसकी सुंडी की जी। और 5 स्टेज के बाद में फिर ये प्यूपा में कन्वर्ट होता है और प्यूपा में कन्वर्ट होने के लिए इसको 20 से 25 दिन लेती है। यदि टेम्परेचर कम हो गया बीच में तो ये 25 दिन लेगी, नहीं तो 20 दिन में ही ये प्यूपा बन जाएगा। और प्यूपा से तितली बनने में ये 4 से 6 दिन लेती है। जी। तो मतलब तितली दोबारा बनेगी तो बहुत ज़्यादा संख्या बनेगी, और जब तितली अंडा देगी तो वो उससे भी ज़्यादा बहुत बड़ी संख्या में अंडा देगी, तो मतलब उसका अटैक फिर 6-7 गुना हो जाएगा। बिल्कुल। अभी आपके खेतों में मान लिया 10 तितली हैं तो 10 सुंडी हैं, तो मैं 10 सुंडी 10 तितली बनाएंगे जी। और 10 तितली, एक तितली 4 दिन जिंदा रहती है जी। और एक बार में 250 अंडे देती है। तो आप देख लीजिए 10 तितली यदि है तो मैं कितने अंडे देंगी जी। बिल्कुल एक मतलब असंख्य हो जाएंगी। बिल्कुल ये। बिल्कुल बिल्कुल। तो मतलब किसान की फसल बिल्कुल बर्बाद। किसान भाइयों ध्यान दे लो, थोड़ा सा समझ लो डॉक्टर साहब क्या कह रहे हैं। एक बार ऐसा ना हो कि आपको किसी दुकानदार के चक्कर काटने पड़े। आप खुद पढ़े लिखे हैं, समझो इस चीज़ को। और मतलब हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य भी यही है कि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी मिल सके और हमारे देवबंद त्रिवेणी शुगर मिल को इस चीज़ का बिल्कुल भी नुकसान ना हो कि उनके पास में गन्ने की आपूर्ति ना कर सकें किसान, और उसमें आपका भी फायदा है भाइयों। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। मेरा तो आप सभी लोगों से यही अनुरोध है कि मेरे से कांटेक्ट करें। यदि मेरे से कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है तो आप इस मुनेंद्र राणा चैनल पर जाकर बात करते रहें, देखते रहें। मैं बीच बीच में आके सभी दवाइयों का, सभी फंगस का, सभी फर्टिलाइज़र की डिटेल आपको देता रहूँगा और मैं चाहूँगा कि आपका गन्ना स्वस्थ और ज़्यादा पैदावार आपको। अच्छा डॉक्टर साहब एक चीज़ और बताइए कि हमें इसकी पेडी में जो अब पेडी कट चुकी और मतलब तैयार है बिल्कुल मोल के बढ़िया अच्छी, तो इसमें एक संपूर्ण डोज ऐसी बताया मैं कोई एक कीटनाशक भी इसमें ऐसा हो कि इस चीज़ से भी निजात मिल जाए। और कुछ लोगों का मुझे फ़ोन आवे है कि हमारी पेडी में इस तरह की समस्या आ गई। अच्छा ये जो देख रहे हैं आप, हाँ ये पत्ता जो है, कई मैंने पेड़ी देखी भी है उनका बिल्कुल सफ़ेद हो गया पत्ता। जी 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 बिल्कुल। तो एक इसका भी मतलब पूरा एक संपूर्ण डोज ऐसी हो कि इसमें हर चीज़ से इस तरह का पत्ता आपको दिखाई दे रहा है पेडी में जी, तो ये है फेरस की कमी जी। फेरस की कमी से आपका पत्ता सफ़ेद हो जाता है और जिस पत्ते में बीच में हरी धारी दिखाई दें जी, पीलेपन के साथ में हरी धारी दिखाई दें, तो उसका मतलब है उसमें जिंक की कमी है जी। तो आप माइक्रोन्यूट्रेंट 2 किलो पर बीघा उसका प्रयोग कर दीजिए। और जो आप पेडी की बात कर रहे हैं एक संपूर्ण डोज बता दीजिए। संपूर्ण डोज की बात कर रहे हैं तो संपूर्ण डोज में पहले बार सिंगल सुपर फास्फेट जी 30 किलो पर बीघा जी, पोटास MOP 7 किलो पर बीघा और माइक्रोन्यूट्रेंट जी 2 किलो पर बीघा, इसको डाल दीजिए।
इसके बाद जब आप दूसरी डोज दोगे तब फिर आप यूरिया डालना। पहली डोज में यूरिया मत दें, क्योंकि पहली डोज में यूरिया देते ही ये एकदम हरी भरी होगी। हरी भरी होते ही क्योंकि टॉप बोरर आ चुका है तो वो और ज़्यादा अटैक करेगा। अच्छा, जितनी डोज डॉक्टर साहब आपने बताई कि कीटनाशक जो आपने बताया था कि कार्बोफ्यूरान अभी इस डोज के साथ ही लगाएं या इससे अलग लगाया जाए? फ्यूराडान को कभी भी फर्टिलाइजर में न मिलाएं, उसको अलग से अकेला डालें। अच्छा, जैसे हम स्टेज पे हैं कि अभी खेत भी पानी की आवश्यकता होगी, क्योंकि उर्वरक डाल लेंगे तो पानी की आवश्यकता होगी। पहले उर्वरक लगा दिया और उसके जब भी साथ साथ ही उसके बाद में उसमें मिट्टी नहीं, जो आप पेडी में फर्टिलाइजर लगाओगे तो उसमें आप पानी की आवश्यकता नहीं है। जैसा अभी आपका खेत बता हुआ आ रहा है जी, तो आप इसमें फर्टिलाइज़र डाल के और इसमें कल्टीवेटर चला दीजिए, जिससे कि वो फर्टिलाइज़र मिट्टी में मिल जाए जी, और वो बीच दोनों कूड़ के बीच में ना जाए, कूड़ के साथ में रहे फर्टिलाइज़र जी। यदि आपने कूड़ के बीच में डाल दिया तो इसकी जड़ वहाँ तक पहुँचने में टाइम लेगी। मतलब आपका कहने का मतलब कि कूड़ के आसपास रहे, आसपास रहे। ठीक। यदि आप और मिट्टी में मिल जाए, मिट्टी में मिले। यदि आपने ऊपर डालकर पानी दे दिया तो उसका कोई बेनिफिट नहीं होगा। क्योंकि अधिकतर किसान ऐसा ही करते हैं डॉक्टर साहब के ऊपर से ऐसे खाद डाल ली और पानी का खेत भर दिया, बोला चलो ठीक तो है, बेकार है, बेकार, कोई फायदा नहीं है। अच्छा, उसमें जो नाइट्रोजन होगी, जो सल्फर होगी वो मिलेगी, फास्फोरस नहीं मिलेगा। ओके जी हाँ किसान भाइयों, आशा है कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी और ऐसी और अच्छी जानकारी के लिए, और जैसे कीट अभी खेतों पर अटैक कर रहे हैं और उर्वरक के लिए जो सही टाइम पर सही उर्वरक है उसे डालने के लिए, जैसे ही इस तरह की वीडियो बनाता रहूँगा और डॉक्टर साहब लगातार हमारे खेत पर आते रहेंगे और हम लोग भी आपके बीच में रहेंगे। ऐसी ही वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक और शेयर करें, कमेंट करें। मुझे लगता है कि जानकारी अच्छी लगी होगी तो कमेंट में एक बार ज़रूर बताएं भाइयों। धन्यवाद।